ठीक है, ये एक्सरसाइज के तहत जो बताएंगे, एक्सरसाइज 13.4 का जो है, 13.4 का कुछ बेसिक पॉइंट पर जिक्र करते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। इसमें खास करके शंक्वाकार छिन्नक के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। किसके रूप में? ये छिन्नक के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब समझो इसमें छिन्नक का मतलब क्या होता है। जैसे शंक्वाकार छिन्नक का बात किया जाएगा तो हम बनाए थे इस प्रकार से, क्या एक शंकु बनता है, ऐसे क्या बनता है, शंकु बनता है या नहीं बनता है, शंकु इस प्रकार से बनाए थे। अब मान के चलो छिन्नक क्या होता है, मान के चलो इसको आधा से काट दिए, इसको यहां से काट दिए, काटने के बाद यहाँ पर जो भाग बचेगा कुछ ऐसे भाग बचेगा, कुछ कैसे भाग बचेगा, ऐसे कुछ भाग बचेगा, ये वाला भाग ऐसे बचेगा, कुछ इस प्रकार से भाग बचेगा। कट जाने के बाद इसको मान के चलो हटा दिए, इसको हटा देते हैं, तो इसका भाग जो है ये वाला भाग कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से समझो, ये इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर जो ये बना है, समझने का थोड़ा प्रयत्न करना, ये एक प्रकार से गोला है जिसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसमें खास याद रखना कि इसमें दो वृत्त बन रहा है, तो मतलब दो त्रिज्या बनेगा। कितनी त्रिज्या बनेगा, त्रिज्या 2 होगा। त्रिज्या कितना होगा, 2। इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मान लेंगे। इसमें दो त्रिज्याएं होगा, इसी को हम कहते हैं शंक्वाकार छिन्नक। इसे हम क्या कहते हैं, शंक्वाकार छिन्नक। इसमें कितनी त्रिज्या हो जाएगा, 2 त्रिज्या। और देखो थोड़ा ध्यान से, ये वाला जो होगा खास, इसमें क्या होगा, ऊंचाई होगा। ये वाला क्या होगा, खास ऊंचाई होगा। इस ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, H कहते हैं। और याद रखना, ये जो मतलब त्रियक के आकार में है, त्रियक के आकार में, और ये जो होता है त्रियक ऊंचाई, जिसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शंक्वाकार छिन्नक बनता है। इस प्रकार से क्या बनता है, शंक्वाकार छिन्नक बनता है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है? हम क्या बनाए, पहले एक शंकु बनाए और शंकु को काट करके शंक्वाकार छिन्नक बनाए। शंकु को काट करके शंक्वाकार छिन्नक बनाए। इसमें दो त्रिज्याएं R1 और R2, और इसमें क्या होते हैं, ऊंचाई होती है। इसमें क्या होते हैं, ऊंचाई, और ये त्रियक ऊंचाई L होता है। त्रियक ऊंचाई L होता है। तो इसमें टोटल 3 प्रश्न के अंतर्गत आएगा, मतलब 3 फार्मूला के तहत इस चैप्टर का पूरा हल होगा। तीनों फार्मूला का बात करते हैं। पहला इसका आयतन निकलेगा, याद रखना कि क्या निकलेगा, आयतन के बारे में जिक्र करेंगे। आयतन का मतलब इसमें कितना दूध या पानी अट सकता है द्रव्यमान के आधार पर। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब क्या हो गया, इसके चारों साइड क्या किया गया, कलर किया गया है, चारों साइड कलर किया गया है। और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब यहाँ भी पेंट होगा और यहाँ पर भी पेंट होगा, चारों तरफ क्या होगा, पेंट होगा, इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा, वो कुल में आ जाएगा। तो इसमें 3 फार्मूला बनेगा। कितने फार्मूला, 3 फार्मूला। तो याद रखना, पहला फार्मूला जो बनेगा, जैसे शंकु का छिन्नक हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का पहला आयतन निकाल लेते हैं। और आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन का फार्मूला होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ये पहला फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से R2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये पहला फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पहला फार्मूला, ठीक, R1 R2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला का बात करते हैं, तो दूसरा वक्र का बात करेंगे। शंकु के वक्र का, शंकु का वक्र, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, इंटू क्या होगा,
एल इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एल हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दूसरा। और तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा इसमें, तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा तो कुल हो जाएगा, मतलब शंकु, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब क्या हो जाएगा, पहले देखो ध्यान से, कुल का मतलब ये हो जाएगा कि, कुल का मतलब ये हो जाएगा कि इसका चारों साइड तो कलर किया गया है, ऊपर भी किया गया है और नीचे भी किया गया है, इस पर भी किया गया है और इस पर भी किया गया है। तो कुल का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर तो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर तो पेंट किया गया है पहले से, तो इसका पहले यही हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस में इस पर भी किया गया है, तो इसको हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1 कर देंगे। और इसको क्या कहते हैं, दूसरा, दूसरा वृत्त पर भी, इस पर भी कलर किया गया, ठीक है, तो इसको कर देंगे पाई आर स्क्वायर 2, पाई आर स्क्वायर 2। तो ये तीसरा फॉर्मूला, खास करके इसमें ज्यादा प्रश्न आंसर जो बनेगा ये दोनों फॉर्मूला के अंतर्गत बनेगा। जितने भी प्रश्न बनाएंगे ये दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और तीसरा फार्मूला पर बहुत कम ही मात्रा में बनेगा। फिर भी देख लेते हैं एक्सरसाइज 13.4 का जो 1 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं, उस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दो। इसमें प्रश्न ये कहता है एक, और इसमें खास करके छिन्नक का बात किया जाएगा, इसका बात किया जाएगा क्या, एल का मान निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम क्या कहते हैं छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम क्या कहते हैं, चौथा फॉर्मूला छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई का बात करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, क्या होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये एल निकालना होगा जब, मतलब ये वाला मान जब निकालना होगा तो इस प्रकार से, मतलब ये फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे, जब ये मान निकालना होगा तब ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं 1 नंबर का प्रश्न में, 1 नंबर का प्रश्न कहता है, ध्यान से समझना, पानी पीने वाला जो गिलास है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, एक शंकु के छिन्नक, मतलब ऊंचाई 14 सेंटीमीटर का है, शंकु के छिन्नक का आकार क्या है, 2 वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 और 2 का है। ध्यान से समझो। अब गिलास कैसा होता है, गिलास तो सब देखा होगा, हम यहाँ पर थोड़ा लाइन करते हैं, ठीक। अब बताओ 1 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं। गिलास कुछ इस प्रकार से बनता है, इतना भी टेढ़ा नहीं होता, ये बाल्टी हो जाएगा। ऐसे करेंगे, इसको और ऊपर कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। इस प्रकार से एक गिलास बनाए, शंकु के आकार, मतलब शंकु आकार छिन्नक के आकार का क्या बनाए, एक गिलास बनाई है। और ध्यान से समझना, इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई का बात करेंगे और त्रिज्या का बात करेंगे। तो त्रिज्या का बात करेंगे तो इसे हम क्या बोले हैं, बड़ा वाला को, बड़ा त्रिज्या को R1 कहेंगे और छोटा त्रिज्या को R2 कहेंगे। और बड़ा, इस वृत्त का जो व्यास दिया गया है 4 का दिया गया, मतलब ये टोटल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना का है, 4 का है। तो इसका आधा कितना का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का, कितना का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। इसका पूरा त्रिज्या 2 का है, पूरा व्यास 2 का है, ध्यान से समझो। इसका पूरा व्यास, कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो व्यास है 2 का है, तो त्रिज्या कितना का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो जाएगा। और इसका ऊंचाई का बात किया जाएगा, इसका ऊंचाई जो है टोटल 14 सेंटीमीटर है। और इसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गिलास की धारिता ज्ञात करना है, हमें निकालना है इसमें गिलास की धारिता, यही तो पता करना है ना। धारिता का मतलब हो जाएगा आयतन, मतलब इसमें कितना पानी है उसका आयतन। धारिता का मतलब क्या हो गया, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हम बता दिए हैं, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ये फॉर्मूला बताए ना, ये फॉर्मूला बताए है कि नहीं बताए, अभी जस्ट बताए। अब इसका आयतन कह लो या धारिता कह लो, बात वही जाएगा। इसका 1/3 का 1/3 हो जाएगा गुना
पाई का मान 22/7 और h का मान ऊंचाई 14 का है। ऊंचाई कितना का है 14 इंटू R1, R1 कितना है 2, कितना है 2 स्क्वायर प्लस R2, R2 कितना है 1 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 मतलब 2 गुना 1, 2 गुना 1। बस इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी का 14। इन दोनों को गुना करते हैं 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44, 44 बट्टा कितना हो जाएगा 3 इंटू इसका देखो 2 दूनी का 4, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग बताओ क्या होगा 1 का वर्ग 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 44/3 गुना 4 1 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 5 2 7 ही आएगा। अब दोनों को गुना करते हैं 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30 के 0 से 3 इसके अंदर में क्या बचा, नीचे में क्या बचा है 3 बचा है। देखो इसका बटा में आंसर है कि या तो पॉइंट में दिया गया है, एक बार देख लो मिलान कर लो। इसका धारिता का बात करेंगे तो इसका धारिता इतना सेंटीमीटर क्यूब में आया है, इतना सेंटीमीटर क्यूब में आया है इसका धारिता। एक बार आंसर मिलान कर लो, आंसर मिलान करो, आंसर कितना है, क्या आंसर है कितना है, बटा में कि पॉइंट में है कितना, ये 308/3 तो पूर्णांक में। इसका पूर्णांक का बात किया जाएगा तो पूर्णांक तोड़ दो ना, तो पूर्णांक का बात किया जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो 3 एकम 3 और यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल करेंगे। अब बताओ इसका डिटेल्स का लिखना चाहेंगे, क्या डिटेल्स लिख सकते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लो। तो इसका डिटेल्स लिखना है तो इसका त्रिज्या लिखेंगे, तो शंक्वाकार छिन्नक जो है इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, ये छिन्नक का ऊंचाई, ऊंचाई h का मान कितना है, h का मान कितना दिया गया था बता जरा 14 सेंटीमीटर। और दूसरा पॉइंट का बात करेंगे, दूसरा क्या दिया गया था शंकु का मतलब या तो छिन्नक का या तो कह सकते हैं छिन्नक का त्रिज्या दिया गया था, बड़े छिन्नक का, बड़े छिन्नक का त्रिज्या R1 जिसको माने ये 2 सेंटीमीटर का निकाले, 4 से 2 निकाले और इस प्रकार से छोटे छिन्नक का, छोटे छिन्नक का त्रिज्या निकाले हैं, त्रिज्या को R1 कहेंगे। R1 कितना है 1 सेंटीमीटर और उसके बाद कुछ और था क्या, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम क्या किए हल। पहले क्या करना है तुम लोग को, आकृति जब भी कॉपी में बनाना है ऊपर में ये आकृति होने चाहिए, उसके नीचे में ये डिटेल्स होना चाहिए, उसके नीचे में ये हल होना चाहिए। लेकिन हल करने का तरीका मेन ये होता है यही, आकृति बनाओ, जो हल करने के लिए कहता उसको पहले बनाओ, उसके बाद बीच में स्थान छोड़ करके ही बनाना, उसके बाद डिटेल्स को लिख देना है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। एक और प्रश्न इसमें शायद अट जाएगा, एक बार देख लो, एक और प्रश्न इसमें अट जाएगा तो हम क्यों ना एक प्रश्न का यहाँ पर क्लियर कर दें। और एक और प्रश्न जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा, क्या बना दे इसमें, इसको हटा दें, ये इसका फॉर्मूला किताब में दिया गया है, इसका फॉर्मूला किताब में दिया गया है, एक बार फॉर्मूला को बना लो। तो इस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न का देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से आकृति इसका दिया गया है, हम पहले आकृति नोट कर दिए हैं, थोड़ा सा देखो। 2 नंबर का प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार के दिया गया है, एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करना, हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। एक शंकु के छिन्नक का त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये वाला त्रियक ऊंचाई होता है बता दिए हैं, ये त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का दिया गया है। और जो इसमें दिया गया है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, मतलब और दिया गया जो है इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, इसका वृत्त जो यहाँ पर बना हुआ है इसके सिरों का परिमाप जो है, दोनों सिरों का परिमाप जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सिरों का परिमाप जो है जिसको हम परिधि कहते हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो इसमें जो है इसका वृत्तीय परिमाप दिया गया है। वृत्तीय परिमाप का मतलब कह सकते हैं कि बड़े वृत्तीय परिमाप, बड़े छिन्नक, बड़े छिन्नक का वृत्तीय परिमाप, बड़े छिन्नक का
वृत्तीय परिमाप जो है कुछ इस प्रकार से जो है कितना 18 है, 18 सेंटीमीटर है वृत्तीय परिमाप। थोड़ा समझो, ये वाला जो है इसका ये बड़े छिन्नक का वृत्तीय परिमाप, इसका परिमाप ये टोटल जहां पे मार्कर चलाए हैं इसका परिमाप कितना है 18 सेंटीमीटर है। और वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, कोई बताओ, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या बताए थे? इसका फॉर्मूला यही बताए थे ना, क्या बताए थे, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 18 सेंटीमीटर। इससे क्या निकलेगा, इससे क्या आएगा, तो इससे कहेंगे, इससे त्रिज्या का मान आएगा। इससे क्या कहेंगे, त्रिज्या का मान आएगा। कैसे आएगा वो थोड़ा देखो, यहाँ पर 2 का 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 और इसको R1 कहेंगे। हाँ, इसको यहाँ पर R1 इजिकल टू यहाँ पर कितना है 18 सेंटीमीटर का 18 सेंटीमीटर। ध्यान से देखने का प्रयत्न करना, ये R1 का R1 करेंगे, 18 का 18 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। कहने का अर्थ ये जो 22 दूनी का क्या हो जाएगा 44, 22 दूनी का 44 मतलब 7 ऊपर चला जाएगा और ये 44 नीचे आ सकता है। नहीं तो एक शॉर्ट तरीका ये भी है, इसके अंतर्गत शॉर्ट ट्रिक का बात करेंगे तो शॉर्ट विधि से बता देते हैं। जैसे बात करते हैं इसमें, यहाँ पर 2 का 2 गुना पाई का पाई रहने देते हैं, ऐसे कर दे। यहाँ पर जैसे पाई है R1 का बात करते हैं तो R1 का R1 ये 18 बटा गुना में है ना, इधर जाएगा तो भाग में, ये 2 पाई जो हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, ये पूरा का पूरा शॉर्ट तरीका से बन जाएगा। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। वैसे भी हालांकि बनाते तो वैसे भी बन जाता, थोड़ा लॉन्ग चलता है, फिर यहाँ पर अटने में थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक, वहां पर उसको मेट करके बनाना पड़ता। तो दूसरा, अब इसका पहला छिन्नक का परिमाप जो दिया गया था, इसके परिमाप से हम समीकरण 1 ज्ञात किए हैं। क्या ज्ञात किए हैं, समीकरण 1। और दूसरा मतलब छोटे वृत्तीय परिमाप जो है कह सकते हैं छोटे छिन्नक का वृत्तीय परिमाप जो है कितना का है, एक बार देख करके बताना जरा। वृत्तीय परिमाप जो है कितना का है 6 सेंटीमीटर का है। कितना का है 6 सेंटीमीटर का है। और इसका परिमाप का फॉर्मूला बताए हैं 2 पाई आर, इसको R2 कहेंगे। क्या कहेंगे, R2 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये गुणाम है, ये दोनों गुणाम है, बराबर के बाद जाएगा तो भाग में, R2 का R2 6/2 पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। इस प्रकार से समीकरण 1 का जो मान आया है वो आ गया है 18/2 पाई कितना सेंटीमीटर, और इसका जो आया है 6 बटा कितना है 2 पाई सेंटीमीटर। और इसका जो है तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। हमें निकालना क्या है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ज्ञात करना है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, इस शंकु का मतलब शंकु का वक्र, शंकु के छिन्नक कर देते हैं। क्या करते हैं, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही याद करना है ना। बताओ शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई बताओ, अभी जस्ट लिखाए हैं। क्या बताए हैं, पाई इंटू, फॉर्मूला एक बार में याद नहीं रखता है, पाई इंटू क्या होता है R1 प्लस R2 इंटू L। फॉर्मूला तो यही बताए ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये पाई से पाई को रहने देते हैं क्योंकि पाई के पद में हम इसको ज्ञात किए हैं, तो पाई का पाई रहने देते हैं इंटू R1 देख लो, R1 कितना है 18/2 पाई प्लस R2 देख लो कितना निकाले हैं, कितना 6 बटा कितना निकाले हैं 2 पाई, 6 बटा कितना निकाले हैं 2 पाई, और इंटू में क्या L, यहाँ पर क्या है L है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हल करो। यहाँ पर पाई का पाई कर देते हैं, इंटू का इंटू, दोनों का एलसीएम करते हैं तो 2 पाई का 2 पाई हो जाएगा। ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 18 और प्लस में क्या हो जाएगा 6, इंटू का बात करेंगे तो ये L हो जाएगा। इसका हल करते हैं तो पाई और इसको इंटू को तोड़ते हैं तो गुना में होता है, 18 में 6 जोड़ दो, 18 6 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा
24/2 पाई और गुना में एल। एल का मान जरा यहां पर बैठा देते हैं क्योंकि एल का मान दिया गया था 4। कितना है? 4। एल का मान कितना है? 4। तो अब थोड़ा देखो, ये पाई से पाई को काट देंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 24 जो है, ये 24 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर क्यों नहीं, स्क्वायर ही होगा क्योंकि क्षेत्रफल में है तो स्क्वायर आएगा। देख लो क्या आंसर इतना दिया गया है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न को भी हल करेंगे। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न।